दो टॉपिक है तुम्हारा। एक था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह और जालियांवाला बाग हत्याकांड। इन दोनों का एक दूसरे से जुड़ाव था, क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब अंग्रेजों के खिलाफ में क्रांतिकारियों ने इतनी बड़ी क्रांति खड़ी कर दी थी जिसके से उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। और उसमें उन्होंने 21 मार्च 1919 को एक कानून पारित किया। जिसने कानून पारित किया था उसका नाम भी था रॉलेट ही था, ठीक है ना। पूरा नाम उसका देखेंगे तो सिडनी रॉलेट करके उसका नाम था। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की गई थी। ध्यान से समझना बात। रॉलेट एक्ट के बारे में कहानी सुन लो ध्यान से, उसके बाद इसका जुड़ाव कहां से आया। तो प्रथम विश्व युद्ध इसमें थोड़ा कहीं आएगा, क्योंकि अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें किसका हमारा जुड़ाव है, प्रथम विश्व युद्ध को समझना पड़ेगा। उसके पहले समझ लो तुम अपना रॉलेट एक्ट समझ लो, क्योंकि रॉलेट एक्ट आया था उसके पहले प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में और खत्म हो गया था 1918 में हो गया था। इसको हम लोग डीपली समझेंगे, बाद में समझेंगे। अभी रॉलेट एक्ट समझो। देखो, भारत के लोगों के, भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा आजादी की क्रांति इतनी बड़ी क्रांति हो गई थी, इतनी प्रभावशाली हो गई थी कि अंग्रेज इससे डरे हुए थे। अंग्रेज के वहां पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने वहां के एक न्यायाधीश, जज कह सकते हो अभी के जो हम लोग बोलते हैं, जज को बुलाया और बताया कि किसी भी रूप से इन क्रांतिकारियों की क्रांति को दबाना है। और इसके लिए उन्होंने सिडनी रॉलेट, नाम याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव बनेगा इसे, सिडनी रॉलेट को उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी कि तुम इस क्रांतिकारियों के क्रांति को रोकने के लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, कड़ा कानून बनाओ। 2 साल लगाया था सिडनी रॉलेट ने। पूरे देश में इसने घूम करके सब चीजों को महसूस किया, सब चीजों को अवलोकन करने के बाद वो गया वहां पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड के पास और बताया कि यहाँ पे एक कानून, बड़ा कठिन कानून बनाना होगा। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कहा कि कानून तो पहले से बना हुआ है। तो उसने कहा कि नहीं, वो कानून अलग है, एक ऐसा कानून बनाइए जिससे कि बिना किसी के मर्जी के, बिना किसी जांच पड़ताल, बिना किसी पूछताछ के उन पर मुकदमा चलाया जा सके, गिरफ्तारी करके मुकदमा चलाया जा सके, तुरंत जेल में डालो बिना कोई कारण से। और जेल में डालने के बाद उनके लिए एक ऐसा कानून का प्रावधान होना चाहिए कि जिसमें उनके लिए तीव्र उसमें कार्रवाई हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि कार्रवाई धीमी चले, तुरंत कार्रवाई हो और कम से कम 2 साल की कड़ी सजा उसमें दी जाए भारतीयों को। उसके पहले तक भारत के जो महात्मा गांधी थे, अंग्रेजों के कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों को सही मानते थे। लेकिन इस कानून के आने के बाद गांधी जी पूरी तरह से विरोध में हो गए। किसके विरोध में? अंग्रेजों के विरोध में। विरोध में होने के बावजूद 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में यह कानून पारित कर दिया गया। मतलब यह कानून बन गया। यह जो नियम था, इस अधिनियम के अंतर्गत अभी बताएं तुमको कि एक विशेष न्यायालय का भी गठन करना था, ठीक है, जिसमें इनके खिलाफ तीव्र कार्रवाई की जाती, ठीक है। और किसी भी बिना साक्ष्य के तुमसे पूछा नहीं जाएगा क्यों तुमको अरेस्ट किया गया है, क्यों तुमको वहां पर जेल में डाला गया है। और इसके विरोध में गांधी जी ने बहुत कड़ा विरोध किया और 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, याद रखना तिथि, 21 मार्च 1919 ईस्वी को पूरे देश में केंद्रीय विधान परिषद के द्वारा इस रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया गया। उसके विरोध में 21 मार्च तिथि याद होना चाहिए। और उसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में इसके खिलाफ में देशव्यापी हड़ताल हुआ। किसके विरोध में हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो पूछा जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। ये रॉलेट एक्ट था, काफी डीपली है। उसके बारे में जानोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, नहीं पूछेगा एग्जाम।